मुरली तारीख 1/6/2024। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नई नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारंभ तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों को याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे ही उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ जाता है। उन का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सत्युग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगते, निर्लिप्त है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को याद करें। यह तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते परमधाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है। फिर यह पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यह पाठ बजाने आई है। बाप भी परमधाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं। 2, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रश्नचित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे।
चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्त करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म हो सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन: व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।